हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं मैथ्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लगभग सारे एग्ज़ामों में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट होता है और इस चैप्टर को पढ़ लेने से बाकी के चैप्टर्स भी थोड़ा आसान लगने लगते हैं। तो आइए इसको जानते हैं। रेशियो इज मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ सेम टाइप वैल्यू। सेम टाइप वैल्यू का मिनिमम फ्रैक्शन होता है थ्रू विच अ नंबर कैन रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ अनदर नंबर। और क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं किसी अनदर नंबर में। कैसे, हम आगे एग्जांपल में बताएंगे। और देखिए नेक्स्ट क्या है कि रेशियो इज जस्ट लाइक कंपैरिजन। रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन होता है, कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रेशियो इज जस्ट लाइक डिवाइड। रेशियो एक तरह का क्या है? डिवाइड ही है, डिवाइड ही होता है। जैसे मान लेते हैं कि ए रेशियो बी दिया हुआ है, बीच में जो दो बिंदु दिया हुआ है इसको हम इस2 बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे हम वेट का रेशियो दिया हुआ है कि 1:2, इसका क्या मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई वस्तु है जो x kg है, तो दूसरी वस्तु क्या है 2x, यानी इसका जस्ट 2 टाइम्स है। और इसका डिवाइड के फॉर्म में यानी कि 1/2 लिख सकते हैं। सेम इसी तरह इनकम की बात करते हैं। अगर इनकम दिया हुआ है 4:7, जिसको डिवाइड के फॉर्म में 4/7 लिख सकते हैं, और इसको अनदर टर्म में क्या लिख सकते हैं कि 4x रुपीज़, तो दूसरा क्या हो जाएगा 7x रुपीज़। स्पीड की जब बात करते हैं तो स्पीड अगर दिया हुआ है 2:5 में, इसको डिवाइड के फॉर्म में 2/5 लिख सकते हैं, और अनदर टर्म में क्या लिख सकते हैं कि 2x किलोमीटर पर आवर या 5x किलोमीटर पर आवर, अलग अलग क्वांटिटी को। चलिए इसके बाद हम सवालों पे आते हैं। पहला नंबर हमारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी इज 5:3 इफ देयर टोटल इनकम इज 9,600 देन फाइंड द इनकम ऑफ ए। हिंदी में बताते हैं कि रेशियो दिया हुआ है ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 5:3, और इनका टोटल इनकम जो है ना वो 9,600 यानी कि 9,600 रुपीज़ है। तो हमें ए की इनकम बतानी है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ए रेशियो बी, यानी कि देखिए ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है 5:3। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि इनका टोटल भी दिया हुआ है। टोटल मतलब क्या है, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। जो टोटल दिया हुआ है 8 की वैल्यू हमें दे रखा है कितना 9,600। इसको आप डिवाइड करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका, डिवाइड करने के बाद से एक की वैल्यू आ जाएगी 1200। तो ये एक की वैल्यू हो गई, एक की वैल्यू होगी। लेकिन पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की इनकम कितनी होगी। तो ये एक की वैल्यू 1,200 रुपये हो गई, यानी कि तो 5 की कितना हो जाएगा, ये भी 5 टाइम हो जाएगा, यानी कि 1,200 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12×5 = 60, आपका हो जाएगा 6,000 रुपीज़ हो जाएगा एक ही इनकम। तो फिर क्या हो जाएगा, एक ही इनकम कितनी हो जाएगी 6,000 रुपीज़ हो जाएगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ए एंड बी इज 9:7 इफ डिफरेंस ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज रुपीज़ 1,800 देन फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए। देखिए रेशियो दिया हुआ है इसका ए और बी का एक्सपेंडिचर का, और इनका डिफरेंस भी दिया हुआ है 1,800। तो हमें क्या फाइंड करना है कि ए का एक्सपेंडिचर बताइए। देखिए क्या दिया हुआ है, ए का ए रेशियो बी, यानी कि ये दिया हुआ है 9:7, और इनका डिफरेंस दिया हुआ है। डिफरेंस मतलब इनका बीच का अंतर। डिफरेंस कितना होगा, 9 और 7 का अंतर हो जाएगा हमारा, डिफरेंस हो जाएगा 2। ये 2 नहीं है, 2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1,800। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900। ये जब 1 की वैल्यू 900 हो गई तो पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए बताइए। तो ए का एक्सपेंडिचर कितना है, रेशियो में 9 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 900 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9×9 = 81, इतना रुपये हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि रेशियो ऑफ एज ए एंड बी का है 4:1 है। ए और बी का रेशियो 4:1 है। मल्टीप्लिकेशन इज, इनका क्या है, इनका मल्टीप्लिकेशन 196 ईयर्स है। तो फाइंड देयर एज, इनका दोनों का एज बताना है। तो देखिए ए रेशियो बी कितना हो जाएगा 4:1। ये इनका क्या हुआ,
इनका एज दिया हुआ है 4:1, इनका मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, अब इनको क्या करना पड़ेगा, हमें इनको x में मानना पड़ेगा 4x, और ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 196 हो जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 196 डिवाइड बाई 4, 4 4 जा 16, 9 49 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 49, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। जब 7x की वैल्यू, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 4x है और एक x है, तो एक हमारा हो गया 7 और एक क्या हो जाएगा 4 × 7 यानी कि 28। ये हमारा 2 आंसर हो जाएगा, ये 2 आंसर हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, यानी कि रेशियो ऑफ 3 नंबर। अब यहाँ पे नंबर बढ़ गए, यानी कि 3 नंबर हो गए, एक नंबर 3 2 5। इफ सम ऑफ स्क्वायर इस पे ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर इज 1862, तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। चलिए पहले रेशियो लिख लेते हैं, यानी कि a रेशियो b रेशियो कितना हो जाएगा c, इसका दिया हुआ है यानी कि 3:2:5। इनका क्या दिया हुआ, इनका स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, तो x में मानना पड़ेगा, यानी कि 3x प्लस 2x प्लस 5x। इनका स्क्वायर दिया हुआ है, इनका स्क्वायर करके सम किया है, और ये कितना दिया हुआ है a b और c का रेशियो क्या दिया हुआ है 3:2:5 दिया हुआ है। इनका सम ऑफ स्क्वायर, देखिए सम ऑफ स्क्वायर सबका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर और 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 1862। इसको आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो आएगा 38x स्क्वायर इज इक्वल टू 1862। ये 38 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 49 टर्म में जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 49, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 7, यानी x की वैल्यू हमारा 7 आ गई। इसने क्या पूछा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर तो यही है 5, यानी कि 5x, तो 5x यानी कि 5 इंटू क्या कर देंगे 7, 5 इंटू 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 करने से 35, ये नंबर हमारा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, a रेशियो b की वैल्यू दिया हुआ है 4:5, b रेशियो c की वैल्यू दिया हुआ है 3:10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो c। तो देखिए a रेशियो b की वैल्यू दिया हुआ है 4:5, उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है b रेशियो c की वैल्यू दिया हुआ है 3:10। इसका हम सबसे पहले निकालेंगे a रेशियो b रेशियो c, तीनों निकालेंगे ए बी सी। तीनों निकालने का क्या मतलब होता है, पहले आप ऐसे वर्टिकल में मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और फिर ऐसे तिरछा में मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर रेशियो, अब फिर सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 10 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। डिवाइड होने वाला होगा डिवाइड कर दीजिएगा, नहीं होने वाला होगा छोड़ दीजिएगा। लेकिन क्या पूछ रहा है हमसे ए बी सी नहीं पूछा है, हमसे पूछा है ए रेशियो सी की वैल्यू कितनी होगी। तो ए स्टार्टिंग वाला है और सी लास्ट वाला है, इसका मतलब है कि 12:50। लग रहा है 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड आप कर दीजिए, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये हमारा ए रेशियो सी की वैल्यू 6:25 हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।